हेलो बच्चों, मैं अतीक सर वेक्टर की तीसरी वीडियो लेकर हाजिर। वेक्टर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट की पूरी स्टडी कर ली थी, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। हिंदी में बोलेंगे वेक्टर गुणन या क्रॉस गुणन। देखिए, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका जो रिजल्ट हो एक स्केलर मिले यानी अदिश राशि मिले, तो उसको मैंने कहा था कि वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। और उसको लिखने के लिए हम लोग वेक्टरों के बीच में डॉट का सिंबल बनाते थे, तो कहा गया था उसे डॉट प्रोडक्ट। अब आज हम पढ़ रहे हैं कि जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई किया जाए और जो रिजल्ट हो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो हम कहेंगे यहाँ पर वेक्टरों का क्रॉस गुणन हो रहा है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा गया है। मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल क्यू वी बी। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों से के प्रोडक्ट से और चार्ज प्रोडक्ट जो हमको रिजल्ट मिल रहा है ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो जाहिर है इन दोनों वेक्टरों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे V क्रॉस B ऐसे सिंबल लिखेंगे। दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको आप टार्क कहते हो, हिंदी में बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉ। इसमें क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष से लंब दूरी। और यहाँ पे दोनों का जो गुणनफल है ये भी वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो यहाँ पर भी वेक्टरों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग, v बराबर ओमेगा इंटू आर, रेखीय त्वरण अल्फ़ा इंटू आर। ठीक है, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हो गए। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या बताया जा रहा है कि जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलनी चाहिए। तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में मान लीजिए काम कर रहा है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है बी, इनके बीच का जो एंगल है ए से बी का वो थीटा है। अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पर काम करते हैं तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसको लिखेंगे हम A क्रॉस B ऐसे। और इस A क्रॉस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल साइन के साथ। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि जो रिजल्ट आएगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अगर यहाँ पे ये मॉड अगर आप नहीं बनाते हो तो लिखना पड़ता है A क्रॉस B इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और बगल में फिर यहाँ लिखते हैं एन कैप, जहाँ बता देते हैं एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं। तो दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बनता है ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या कहता है ए बी साइन थीटा। अब प्रॉपर्टीज़ पे आइए। पहली प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, यानी वो सहचर नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस गुणन, डज नॉट फॉलो, या सीधे लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये सहचर नियम का पालन नहीं करता, यानी A क्रॉस B नॉट इक्वल B क्रॉस A, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्या रीज़न है देखते हैं। A क्रॉस B अगर आप निकालते हो तो A क्रॉस B का मतलब हुआ वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और A से B का एंगल साइन के साथ। तो ठीक है भाई, A क्रॉस B हमने लिया इस डायग्राम के हिसाब से, तो A क्रॉस B हो गया AB और A से B तक का एंगल साइन के साथ ले लिए। जब हम B क्रॉस A निकालेंगे तो B का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड, अब हम एंगल लेंगे B से A,
तो ए से बी का एंगल थीटा, तो बी से ए के एंगल ये कितना हुआ 360 माइनस थीटा। तो यहाँ आप लेंगे साइन 360 माइनस थीटा। और कुछ लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि ए से बी का एंगल थीटा तो बी से ए का माइनस थीटा, वो भी सही है। तो साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा। तो बी ए यहाँ से मिला माइनस साइन थीटा और ये माइनस आगे आ गया तो माइनस बी ए साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या मिल रही है ए बी साइन थीटा और बी क्रॉस ए क्या मिल गया माइनस बी ए साइन थीटा। इसमें माइनस सिंबल आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। डॉट वाले में क्या था ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी ए कॉस 360 माइनस थीटा और कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था। तो पहली चीज़ पता चल गई कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं है। फ़र्क किस बात का है, सिर्फ एक माइनस का फ़र्क है। और हम जानते हैं वेक्टर में माइनस क्या बताता है डायरेक्शन। यानी इस चीज़ को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए। इस तरह कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस के इक्वल, माइनस मतलब इसका डायरेक्शन का अपोजिट। ठीक, तो ये हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों, ए और बी आपस में पैरेलल हों, इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, यानी दोनों वेक्टर जो है कोलिनियर हो, तो क्या होगा। तो इस समय इनके बीच जब क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे ए क्रॉस बी, दोनों की वैल्यू लेंगे ए बी और इनके बीच का एंगल साइन 0 या साइन 180। तो हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 भी 0 होती है। ये पूरा हमको 0 मिल जाएगा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये हम बात याद रखेंगे कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। और यहाँ पे क्या पढ़ा है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो न्यूमेरिकल में इस बात का ध्यान देंगे कि जब भी आपको वेक्टर दे, दो वेक्टर, अब बोले ये प्रूफ करो कि परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। और जब बोलेगा प्रूफ करो कि पैरेलल हैं तो हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इसका उल्टा भी याद रखते हैं कि जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया इसका मतलब वो पैरेलल होंगे। ठीक, तीसरा देखते हैं। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ए और बी परपेंडिकुलर हैं, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब क्या आएगा। तब हम ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं तो ए बी साइन 90 की वैल्यू 1, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल ए बी। यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर, उनके मान के गुणनफल के बराबर होगा। और ये हमारी ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। इसी को बोल देंगे ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू। ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब दोनों के बीच का एंगल 90 हो। कितनी होगी, उन दोनों वेक्टरों का जो परिमाण होगा उनके गुणनफल के बराबर। जैसे इसका एग्जांपल लिया जाए आई क्रॉस जे। हम जानते हैं आई और जे, आई क्या होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जे क्या है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हैं। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है इन्हीं के परिमाण के बराबर। तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1, 1 × 1 तो 1 आएगा। तो आई क्रॉस जे इज़ इक्वल 1। लेकिन साथ में इस रूल को अगर ध्यान रखा जाए तो आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई इक्वल नहीं होता, बल्कि माइनस के बराबर होता है। तो आई क्रॉस जे इक्वल 1, बट जे क्रॉस आई अगर आई करते हो तो आएगा -1। इस बात को भी ध्यान रखना है। डॉट में इसका ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि डॉट जो था वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। तो चाहे आई डॉट जे लिखो या जे डॉट आई लिखो, दोनों 0 आते थे। लेकिन आई क्रॉस जे 1 है और जे क्रॉस है -1। इसी तरह से जे क्रॉस के 1 होगा, लेकिन के क्रॉस जे जो होगा वो -1 होगा। के क्रॉस आई 1 होगा, लेकिन आई क्रॉस के -1 होगा। ठीक है, इस बात को याद रखने का तरीका हम लोग क्या करते हैं कि कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हम लोग सीक्वेंस याद रखते हैं। चक्रीय प्रक्रम, एक चक्रीय प्रक्रम लेते हैं। ये मान लीजिए आई, ये हमारा हो गया जे और ये हो गया के।
आई के बाद जे के बाद के बाद फिर आई। अगर आई और जे का मल्टीपल हो रहा है या जे और के का हो रहा है, के और आई का हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यानी आई क्रॉस जे 1, जे क्रॉस के 1, के क्रॉस आई 1। लेकिन उल्टा चलते हैं, आई क्रॉस के या के क्रॉस जे या जे क्रॉस आई तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो क्लॉकवाइज अगर चलते हैं घड़ी की दिशा में तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक, दूसरी चीज़ कि जब आई क्रॉस जे को आप 1 कह रहे हो तो 1 के बजाय कहें कि हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं कि आई और जे का मल्टीपल होगा तो वैल्यू मिल जाएगी के, जे और के का मल्टीपल होगा तो वैल्यू मिल जाएगी आई। यानी इस तरह लिखते हैं आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई क्रॉस जे की वैल्यू आप क्या लिख रहे हो 1, और यहाँ पर लिख रहे हो आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्या यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू भी तो 1 होती है। ठीक, तो ये एक लिखने का तरीका है केवल, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में आप लिख सकते हो। तो ये हमने देखा कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उनके प्रोडक्ट के इक्वल। अगर सेल्फ प्रोडक्ट किया जाए, सेल्फ, अगर दो वेक्टरों का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करें यानी ए क्रॉस ए तो क्या मिलेगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया गया और इनके बीच का एंगल साइन के साथ लोगे तो चूँकि दोनों एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये पूरा हो गया 0। तो सीधे क्या याद किए, जब दो वेक्टर एक ही हों यानी किसी वेक्टर का उसी में मल्टीप्लाई किया जाए क्रॉस के साथ तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और इसके एग्जांपल में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, इन सब की वैल्यू 0 होती है। अब ज़रा याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट में जब सेम का मल्टीप्लाई होता था तो वैल्यू 1 आती थी, आई डॉट आई, जेड डॉट जे, के डॉट के 1 आता था, और डिफरेंट जब करते थे आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई तो 0 होता था। यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, डिफरेंट के मल्टीप्लाई में वो आपको 1 मिलेगा और सेम के मल्टीप्लाई में 0 मिलेगा। बस एक चेंजिंग आएगी कि डिफरेंट वाले में सीक्वेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आई क्रॉस जे है तो 1 लेकिन जे क्रॉस आई है तो -1, ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे। उसमें कॉस चलता था, इसमें साइन चल रहा, बाकी लगभग सारी प्रॉपर्टी उसी से आराम से समझ में आ जाती है। अब आती है बात कि अगर कोई वेक्टर अपने कंपोनेंट में दिया हो, अपने घटक में दिया हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। ठीक, नेक्स्ट है, अगर कोई वेक्टर ए है, इसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स आई, ए वाई जे प्लस ए जेड के, वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई, बी वाई जे प्लस बी जेड के, और बोल रहा है ए क्रॉस बी निकालिए। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग करते थे तो उसमें हमें पता था कि डिफरेंट का मल्टीप्लाई 0 होगा, तो हम डिफरेंट में मल्टीप्लाई करते ही नहीं थे, सेम करते थे, आई का आई वाले टर्म के साथ, जे का जे वाले टर्म के साथ, के का के वाले टर्म के साथ। यहाँ तो उल्टा है कि सेम वाला 0 आएगा, डिफरेंट मल्टीप्लाई चलेगा, यानी आई वाला जे में मल्टीप्लाई होगा, आई वाला के में होगा, जे वाला आई में और के में होगा, के वाला आई और जे में होगा। तो ये प्रोडक्ट एक लंबा प्रोसेस आएगा। साथ ही साथ आई और जे का मल्टीप्लाई करना अलग चीज़ हो गया और जे और आई का करना अलग हो जाएगा, दोनों फ़र्क है। इसलिए ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट्स का, देखिए डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी वैल्यू निकालने के लिए ये मॉड खींचा हमने, यहाँ पर आई जे और के दूर दूर नोट कर लिए। अब ये जो दो इक्वेशन है ए और बी की जो वैल्यू है, इसमें आई जे और के का जो मल्टीपल है, ये चीज़ आप यहाँ पे नोट करिए डाटा। पहले वाले के लिए ए एक्स ए वाई ए जेड, दूसरे वाले के लिए बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अब इसका सलूशन क्या होगा, सलूशन में जब आप आई को लेंगे तो इसके नीचे के नंबर छूट जाएंगे, ये 4 नंबर बचेगा, अप से डाउन माइनस डाउन से अप, जिसको आप क्रॉस गुणन कहते हैं। मैथ में हम लोग पढ़ते हैं समीकरण को हल करने की वज्र गुणनखंड विधि, वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम आई लेंगे, जिसको लेंगे उसके नीचे का टर्म छोड़ेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। इसी तरह फिर जे वाला टर्म लेंगे तो जे वाला नंबर छूटेगा,
ए एक्स बी जेड, हमेशा ध्यान रखिए अप से डाउन माइनस डाउन से अप, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर हम लोग के वाला टर्म लेंगे, ये के वाला टर्म लेंगे, के वाला नंबर छूटेगा, ये 4 बचेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब ये तीनों टर्म हमने लिया, अब इन तीनों को आपस में एक चेन सिस्टम से जोड़ना है। तो जोड़ने का रूल क्या होता है, प्लस ये टर्म माइनस के साथ होगा, फिर ये टर्म प्लस के साथ होगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। 3 टर्म होते हैं, मैथ में तो और भी होते हैं। अब देखिए इसका सोल्यूशन जो होगा, जब इस क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नंबर्स मिलेंगे, उसका हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए सपोज़ के लिए कि आपको दिया है एक वेक्टर -i + 3j + 2k, वेक्टर बी दिया हुआ है 6i - 2j + 7k। बोल रहा है ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करेंगे, मोड लिखा i j k, नोट करिए इसका i का मल्टीपल -1, फिर 3, यहाँ 2, यहाँ पर 6 -2 एंड 7। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करिए। क्या करेंगे, i लेंगे पहले, i के नीचे नंबर छूटेगा, अप से डाउन मल्टीप्लाई किया 21 माइनस डाउन से अप, ये -4 आया तो ये प्लस हो गया। फिर -j लेंगे, j छूटेगा, अप से डाउन -7 माइनस डाउन से अप 12, फिर प्लस के साथ k लेते हैं, k नंबर छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस ये हो गया 18, कितना आ गया ये 21 और 4 मिलकर हो गया 25 i कैप। ये माइनस 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 का 19, माइनस बाहर भी है तो प्लस 19j।